हेलो गाइस, वेलकम। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम में हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया था। हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था, फिर एल्गी के बारे में पढ़ा था, फिर ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट डिवीज़न के बारे में बात करेंगे जो है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट जो होते हैं, पहले इसका हैबिटेट देखिए। ये कूल प्लेसेस पे मिलेंगे, यानी ठंडे इलाकों पे मिलेंगे जहाँ पे थोड़ी ह्यूमिडिटी हो। इसका मतलब क्या है कि ये गर्म इलाके जैसे कि राजस्थान हो गया और साउथ इंडिया के कुछ इलाके वहाँ पे कम पाए जाएंगे, ज़्यादातर ये ठंडे इलाकों में पाए जाएंगे। तो इसकी जो डाइवर्सिटी है वो कम होगी एज कम्पेयर टू अदर प्लांट्स। और ये सेडी प्लेसेस पर पाए जाएंगे, यानी छाँव वाले, यानी प्लांट्स जो बड़े प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उसके नीचे पाए जाएंगे छाँव वाले इलाकों में। नेक्स्ट, ये सीडलेस होते हैं, क्रिप्टोगामी सीडलेस होते हैं ये। और इनकी जो बॉडी है वो थैलोफाइट नहीं होती। मतलब जैसे कि हमने पहले पढ़ा था एल्गी और ब्रायोफाइट्स में, दोनों की बॉडी कैसी थी? थैलस लाइक, यानी उनकी जो बॉडी है वो रूट्स, स्टेम, लीव्स में डिवाइडेड नहीं है। जो एल्गी थे वो कंप्लीट एक फुल्ली थैलस बॉडी थी। जो ब्रायोफाइट थे उसमें थोड़ी सी डेवलप्ड थैलस बॉडी थी। लेकिन ये जो टेरिडोफाइट है इनमें थैलस बॉडी है ही नहीं। इनकी जो बॉडी है, प्लांट बॉडी है, ये ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स में डिवाइडेड है। और दूसरा कैरेक्टर स्केच क्या है? वेस्कुलर प्लांट्स। ये वेस्कुलर प्लांट्स हैं, यानी इनके अंदर जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टर्म है। और क्योंकि इनके अंदर जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट है। ये फर्स्ट एक प्रॉपर टेरेस्ट्रियल प्लांट है। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं प्लांट की बॉडी में। जाइलम जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है पूरी बॉडी में। नीचे रूट से पानी आएगा और पूरे प्लांट पार्ट्स में जो डिवाइडेड होगा वो जितने भी प्लांट पार्ट हैं वो कैसे लेंगे पानी को? जाइलम की मदद से। जो रूट से पानी आया वो जाइलम के थ्रू होता हुआ सारे प्लांट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और जो फ्लोएम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी जो जैसे कि लीव्स हैं, लीव्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसमें फूड निकलता है, ऑर्गेनिक फूड लाइक ग्लूकोज निकलता है उसमें। तो ग्लूकोज जो है वो सारे प्लांट बॉडी में, सारे प्लांट पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाए, तो इसका काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये फर्स्ट प्रॉपर टेरेस्ट्रियल प्लांट है। ये वेस्कुलर प्लांट है और इनके अंदर ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स पाए जाती है। अनलाइक ब्रायोफाइट्स जिसके अंदर ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स नहीं थी, उनके अंदर रूट्स की जगह एक क्या स्ट्रक्चर था? राइजोइड्स। और राइजोइड्स से क्या डेवलप हुए? रूट्स डेवलप हुए। नेक्स्ट, लीव्स जो होते हैं इनके वो दो प्रकार के होते हैं, माइक्रोफिल्स और मैक्रोफिल्स। आप इसमें देख रहे होंगे ये लीव्स जो हैं थोड़े बड़े हैं, इनको हम कहते हैं मैक्रोफिल्स। और इसमें आप देख रहे होंगे जो लीव्स हैं वो छोटे हैं, और इनको हम क्या कहते हैं? माइक्रोफिल्स। जो मैक्रोफिल है उसका एग्जाम्पल है फर्न्स, और जो माइक्रोफिल्स हैं उसका एग्जाम्पल है सेलेजिनिला। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, माइक्रोफिल्स एंड मैक्रोफिल्स। नेक्स्ट है हैव स्पोरेंजियम। जो इनकी बॉडी होती है उसमें स्पोरेंजियम कहाँ पाया जाता है? इनकी लीव्स पर। जो लीव्स हैं, लीव्स के ऊपर ही स्पोरेंजियम पाया जाता है। और स्पोरेंजियम किसे कहते हैं? स्पोरेंजियम वो बॉडी होती है जिसके अंदर स्पोर्स फॉर्म होते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर एक मदर स्पोर सेल होगी जो कि मियोसिस करेगी और 4 स्पोर्स में डिवाइड हो जाएगी। स्पोरेंजियम में काफ़ी सारी मदर सेल होती हैं जो कि डिवाइड करती हैं मियोटैक्टिकली और 4 स्पोर्स में डिवाइड हो जाती है। तो इनके पास स्पोरेंजियम होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है ये? लीफ के सरफेस पे, लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो मैक्रोफिल्स हैं, क्योंकि इनकी जो लीव्स हैं वो बड़ी हैं, तो इसके अंदर जो स्पोरेंजियम है वो ज़्यादा पाए जाएंगे। लेकिन जो माइक्रोफिल्स हैं इसकी लीव्स पर स्पोरेंजियम पाए जाएंगे लेकिन उन्हें कम क्वांटिटी में होंगे। तो इसलिए एक माइक्रोफिल्स का एक और कैरेक्टर स्केच है कि जो स्पोरेंजियम होते हैं वो एपेक्स पे एक क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं। काफ़ी सारे स्पोरेंजियम एक क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोबिलाई और कोन्स। क्या है स्ट्रोबिलाई कोन्स? जो स्पोरेंजियम है वही एपेक्स पॉइंट पे एक क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं स्पोरेंजियम का। और यही जो स्पोरेंजियम है ये जब सेड होते हैं तो इसके अंदर से स्पोर्स निकलते हैं। तो इनकी ऐसा नहीं है कि इनकी लीव्स पर स्पोरेंजियम प्रेजेंट नहीं होंगे, लीव्स पर भी स्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे, लेकिन ज़्यादातर कहाँ प्रेजेंट होंगे? एपेक्स पे, जिस पार्ट को हम बोलेंगे स्ट्रोबिलस, क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजियम। मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। इसका क्या मतलब? हमने पहले ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था कि उनकी मेन प्लांट बॉडी क्या है? गैमेटोफाइट है, यानी हैप्लॉइड है। इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, यानी डिप्लॉयड है। इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे जब इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा टर्म। बोथ
होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। इसका क्या मतलब है, जो इसकी स्पोर्स होती हैं वो दोनों तरीके की हो सकती है, होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस वो जो कि एक टाइप की ही स्पोर फॉर्म करती हैं, और जो हेटेरोस्पोरस हैं वो दो टाइप के स्पोर्स फॉर्म करती हैं, अलग अलग, मेल एंड फीमेल। जो मेल स्पोर है उसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर, और जो फीमेल है उसे कहते हैं मेगा स्पोर। तो ये जो दोनों टर्म हैं स्पोरोफाइट और इनके होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस जो हैं, ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे दोनों, अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया है। जब नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या पढ़ेंगे इसकी लाइफ साइकिल, उसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे दोनों टर्म। अब ये जो लाइफ साइकिल है इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं स्पोरोफाइट से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी लाइफ साइकिल भी। तो जो एक स्पोरोफाइट, एक मैच्योर टेरिडोफाइट, उसको हम स्पोरोफाइट कह सकते हैं क्योंकि ये डिप्लॉयड होता है। तो स्पोरोफाइट के ऊपर जो लीव्स हैं स्पोरोफिल्स, क्योंकि इनकी लीव्स पर स्पोरेंजियम प्रेजेंट है तो इनकी लीव्स को हम स्पोरोफिल्स भी कहते हैं। इनकी लीव्स स्पोरोफिल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है और यही म्योटिकली डिवाइड होगी और स्पोर्स फॉर्म करेगी। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल है जो कि डिप्लॉयड है, इसके अंदर म्योटिक डिवीजन होगा जिसकी वजह से स्पोर्स फॉर्म होंगी जो कि हैप्लॉयड होंगी। और जो ये स्पोर्स हैं, जब स्पोरेंजियम में एनफ स्पोर्स बन जाएंगे तो ये स्पोर्स जो स्पोरेंजिया है वो बर्स्ट हो जाएगा और जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट कर जाएंगे। तो जैसे ये मैच्योर एक टेरिडोफाइट है, इसकी लीव्स पर स्पोरेंजियम प्रेजेंट है। स्पोरेंजियम को ये एक जूम करके दिखाया गया है। स्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोर। और जब एनफ स्पोर बन जाएंगे स्पोरेंजियम में, यही स्पोरेंजियम बर्स्ट होगा जिसके कि स्पोर्स निकलेंगे, और वो जब स्पोर्स हैं वो अपनी फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होंगे और किसको फॉर्म करेंगे, प्रोथैलस, एक गैमेटोफाइट। और जो ये स्पोर्स हैं ये जब ग्रो होंगे तो ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे प्रोथैलस। आप ये देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है मैच्योर गैमेटोफाइट, ये प्रोथैलस है, ये भी हैप्लॉइड होगा। और जो ये प्रोथैलस है ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो इसमें मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों प्रेजेंट हो, या फिर दोनों में से एक प्रेजेंट हो। जब दोनों प्रेजेंट होंगे यानी ये किस स्पोर्स से फॉर्म हुआ है, होमोस्पोर्स से। अगर होमोस्पोर्स से जो प्रोथैलस डेवलप हुआ है उसके अंदर यानी दोनों मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट दोनों प्रेजेंट होंगे। अगर हेटेरोस्पोर्स से प्रोथैलस फॉर्म हुआ है तो उसके अंदर एक ही प्रेजेंट होगा, या तो फीमेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट को हम एंथ्रीडिया कहते हैं और फीमेल को आर्चिगोनिया कहते हैं। हमने पहले भी ब्रायोफाइट में भी ये पढ़ा था, दोनों का सेम ही नाम है। तो जो हेटेरोस्पोर प्रोथैलस है उसके पास या तो एंथ्रीडिया प्रेजेंट होगा या आर्किगोनिया प्रेजेंट होगा, और इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर ही मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जो मेल गैमेट है वो होता है मोटाइल, और ये मेल गैमेट किसके थ्रू जाएगा, एग की तरफ, वाटर की तरफ। यानी लाइक ब्रायोफाइट्स, इसको भी टेरिडोफाइट्स को भी वाटर की जरूरत पड़ती है फॉर पोलिनेटिंग देयर गैमेट। और जबकि अगर हम बात करें जिसके प्रोथैलस के अंदर दोनों एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया है प्रेजेंट हैं, उसको लेस वाटर की जरूरत होगी अपने गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए फीमेल गैमेट की तरफ। तो क्या होगा, जो प्रोथैलस है उसमें एंथ्रीडिया प्रेजेंट है, आर्किगोनिया प्रेजेंट है। एंथ्रीडिया मतलब मेल गैमेटोफाइट जिसके अंदर मेल गैमेट बनेगा, और आर्चिगोनिया यानी फीमेल गैमेटोफाइट जिसमें फीमेल गैमेट बनेगा यानी एग। तो जो स्पर्म है वो पहुंचेगा एग के पास। आप देख सकते हैं ये स्पर्म है, ये पहुंचेंगे एग के पास। एंथ्रीडिया में जो एग प्रेजेंट है उसके पास ये ऐसे पहुंचेंगे और फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से क्या फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होगा। ये आप देख सकते हैं ये फर्टिलाइज कर चुका है और ये एक जाइगोट फॉर्म हो गया। इसका थोड़ा कलर चेंज हुआ है यानी जाइगोट फॉर्म हो गया है। अब यही जो जाइगोट है यही माइटोसिस डिवीजन करेगा जिससे कि ये एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा, और एम्ब्रियो को हम प्री स्पोरोफाइट भी कहते हैं, न्यू स्पोरोफाइट भी कहते हैं। और यही स्पोरोफाइट, यही एम्ब्रियो और माइटोसिस डिवीजन करेगा, डिफरेंशिएशन करेगा, जिससे कि एक मैच्योर स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा। तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। यानी एक मैच्योर स्पोरोफाइट, उसके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है। स्पोर्स जो होंगे वो जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेशन के बाद वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे
प्रोथैलस मैच्योर गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट के अंदर एंथ्रेडिया और आर्चेगोनिया दोनों प्रेजेंट होंगे, जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। और ये जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं, ये जब फर्टिलाइज करेंगे तो ये जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, न्यू स्पोरोफाइट जाइगोट का फॉर्म करेंगे, और फिर जाइगोट जो है वो माइटोसिस डिवीजन करेगा, जिससे कि वो एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, और एम्ब्रियो को ही हम, ये आप देख सकते हैं एम्ब्रियो है न्यू स्पोरोफाइट, और यही एम्ब्रियो और माइटोसिस डिवीजन करेगा और डिफरेंशिएशन करेगा, जिससे कि ये फॉर्म करेगा स्पोरोफाइट को। अब हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, यानी डिप्लॉयड है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है यहां से लेके इतना, यहां से लेके इतना जो पार्ट है ये सारा हैप्लॉइड है, और जो इतना सारा पार्ट है ये सारा डिप्लॉयड है। तो जो मेन फेज है इनकी लाइफ साइकिल का वो डिप्लॉयड है, यानी स्पोरोफाइट है, और जो कम लेस फेज है यानी कम ड्यूरेशन वाला फेज है वो है गैमेटोफाइट। तो इसलिए हम कहते हैं इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होती है, डिप्लॉयड होती है। तो यहाँ पे लाइफ साइकिल खत्म होती है। तो नेक्स्ट हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। टेरिडोफाइट्स को चार ग्रुप्स में डिवाइड करा गया है, सियोसिडा, स्पेनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। हर किसी के एग्जाम्पल हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीट के एग्जाम में इस वाले पोर्शन से, इस डिवीजन से जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, या तो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछी जाती है, इसके लीव्स के बारे में पूछा जाता है, या फिर सीधा एग्जाम्पल। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इस चैप्टर का वो इस डिवीजन का, टेरिडोफाइट का, वो यही है क्लासिफिकेशन, इसके एग्जाम्पल। तो सियोसिडा का एग्जाम्पल है सियोलोटम, एजोला, इक्यूसेटम, सेलेजिनेला, ड्रायोप्टेरिस। तो ये चारों एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। हमने क्या पढ़ा था लीव्स में, कि जो लीव्स हैं वो मैक्रोफिल होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, माइक्रोफिल और मैक्रोफिल। जो सेलेजिनेला है उसके अंदर माइक्रोफिल लीव्स प्रेजेंट होगी, यानी छोटी लीव्स प्रेजेंट होगी। जबकि जो फर्न्स हैं जो कि सियोसिडा में आते हैं, वो कैसी होगी, मैक्रोफिल होगी। ज़्यादातर जो लाइकोप्सिडा है इसके अंदर माइक्रोफिल वाली छोटी लीव्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्लासिफिकेशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। आपने सियोप्सिडा में एक एग्जांपल पढ़ा है एजोला। एजोला क्या है, एजोला की खास बात क्या है कि एजोला जो है वो एक्वाटिक फर्न है, वाटर में पाए जाते हैं, एंड दे आल्सो यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। यानी अगर कोई सॉइल है वो उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो चुकी है, तो एजोला जो है उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। तो जो एक एल्गी होते हैं एनाबीना, वो इन्हीं के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप निभा के नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है इंक्रीज होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसके। दे प्रोटेक्ट फ्रॉम सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ब्रायोफाइटा में। तो जो इनके जो टेरिडोफाइट हैं, अगर हम इसे सॉइल में ग्रो कर दें तो इसकी जो सॉइल इरोजन है, यानी फर्टिलाइजर लेयर जो होती है वो वापस से फॉर्म हो जाती है। किसकी वजह से, टेरिडोफाइटा की वजह से। दे आर गोल्ड इंडिकेटर। जो इक्विसेटम है, ये स्पेनोप्सिडा में हमने एक एग्जांपल पढ़ा, इक्विसेटम। इक्विसेटम जो होते हैं वो उसी सॉइल पे ज़्यादातर ग्रो करते हैं जहाँ के नीचे, जिस सॉइल के अंदर उसके गोल्ड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है इक्विसेटम जो है ये उन गोल्ड मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब भी करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक इंडिकेटर है। अगर हम किसी फील्ड पर इक्विसेटम ग्रो करता हुआ देख लेते हैं तो हम उससे एक अंदेशा लगा सकते हैं कि यहाँ पे गोल्ड प्रेजेंट है, हम उस गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये जो इक्विसेटम है ये भी गोल्ड को अपनी प्लांट बॉडी में एक्सट्रैक्ट कर लेता है। अगर हम ये एक इक्विसेटम है, अगर हम इसको पीसेंगे तो इसके अंदर हमें गोल्ड मिलेगा, जिसकी क्वांटिटी बहुत कम होगी, हमें बहुत थोड़ी क्वांटिटी में गोल्ड मिलेगा इक्विसेटम में। तो ये काफ़ी अच्छा गोल्ड इंडिकेटर है। फर्न्स जो होती हैं, सियोप्सिडा में आती हैं फर्न्स जो है वो ऑर्नामेंटल्स के रूप में भी यूज़ होती हैं, यानी डेकोरेशन में भी यूज़ होती हैं। जो फर्न्स हैं, ये एक फर्न है, इसकी जो लीव होती है काफ़ी खूबसूरत लीफ होती हैं, जिसकी वजह से हम इसको एज ए ऑर्नामेंटल, एज ए डेकोरेशन पर्पस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो दे आर आल्सो यूज्ड एज ऑर्नामेंटल्स फॉर मेडिसिन पर्पस। जो टेरिप्सिडा में हमने पढ़ा था ड्रायोप्टेरिस एग्जाम्पल, ड्रायोप्टेरिस से हम एंटी हेलमेंथिक ड्रग को, यानी मेडिसिन को
फॉर्म करते हैं, जो कि हेलमेंथिक डिजीज़ उसको क्योर करने में मदद करती है। तो ये काफ़ी अच्छा ये भी काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंस है कि ये मेडिसिन पर्पस के लिए भी यूज़ होती है। तो ये डिवीज़न यहाँ ख़त्म होता है और इस डिवीज़न में हमने क्या क्या पढ़ा कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। पिछले दोनों प्लांट एल्गी और ब्रायोफाइटा जो थे वो थे गैमेटोफाइट, और जो अगले तीनों प्लांट हैं यानी टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो है वो स्पोरोफाइट है, यानी उनकी बॉडी डिप्लॉयड है। और मैंने आपको स्पोरोफिल के बारे में बताया था। स्पोरोफिल यानी वो स्पेशलाइज्ड लीव्स जिसके ऊपर स्पोरेंजियम प्रेजेंट है, उसको हम स्पोरोफिल कहते हैं। स्पोरोफिल दो प्रकार की हो सकती है, माइक्रोफिल एंड मैक्रोफिल, छोटी और बड़ी। इस चैप्टर में यहीं तक था। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा आपको एग्जाम्पल याद करने हैं, इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस याद करने हैं, और मैक्रोफिल और माइक्रोफिल का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, हेटेरोस्पोर और होमोस्पोर का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। यही इसके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो थैंक यू। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में, यानी नेक्स्ट सीड वाले प्लांट शुरू हो जाएंगे जिम्नोस्पर्म। सो थैंक यू।